निरंजनो निराकार एक देवो महेश्वरा। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी पहले ही ये पता लगा लिया था कि जो ब्रह्मांड है, सौरमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस गैलेक्सी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ग्रेट गैलेक्सी की बात भी नहीं, मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी सृष्टि का जो आकार है वो क्या है, इस विद्या का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को काफ़ी पहले ही हो चुका था कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसका जो आकार है वो अंडाकार होता है। ठीक है, अंडाकार होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, लाखों साल पहले इसकी खोज कर ली थी। हमारे ऋषि मुनियों ने इस अंडाकार ब्रह्मांड का स्वरूप जो बनाया, उसको ही शिवलिंग का नाम दिया। वही शिवलिंग। ठीक है, अब आपको इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि शिव किसे कहते हैं। शिव की व्याख्या करना वैसे तो काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन है। मुश्किल क्या है, नामुमकिन है, कोई कर नहीं सकता। फिर भी एक जो वेद पुराणों में जो बातें लिखी हुई है वो इस प्रकार लिखी हुई है कि जो संपूर्ण सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ था, महाशिव जिसे बोलते हैं, परम 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 ब्रह्म महाशिव, महाशिव, ठीक है, जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, जिस शक्ति से हुआ था, जिस स्रोत से हुआ था, वही शिव है। शंकर तो उनका साकार रूप है जो हमारी पृथ्वी पर, ऐसे अनेकों पृथ्वियाँ तो ऐसे अनेकों शंकर हैं, पर उनका जो स्रोत है वो जहाँ से आए हैं, वो शंकर की जो आत्मा जहाँ से आई है, जो हमारी पृथ्वी पर जो शंकर है, उनकी आत्मा काफ़ी पावरफुल आत्माएं होती हैं और अलग अलग सौरमंडल में अलग अलग धरतियाँ होती हैं, वहाँ पे अलग अलग शंकर होते हैं, अलग अलग विष्णु होते हैं, अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। तो हमारे जो शंकर की जो आत्मा जहाँ से आई है, जिस सोर्स से आई है, वो जो सोर्स है वही शिव है। जो सोर्स है वही शिव है। आत्मा सोर्स से निकलती है, फिर वो ट्रेवल करती है, उनके अंदर पावर होती है, उनकी स्वयं की पावर होती है। वो फिर जो लोग मुसीबत में होते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जो लोग मुसीबत में हैं, तो वो उनकी नेगेटिविटी खींचती है, उनको पॉजिटिविटी देती है। पॉजिटिविटी लाती कहाँ से है, लेकिन वो ध्यान द्वारा जिस सोर्स से आई है, वो जो आत्मा जिस सोर्स से आई है, जिस स्रोत से आई है, वहाँ से ही वो पावर लेती है। आप हमारे जो पुराने जो अंक हैं, आत्मा का रहस्य देखें, मेडिटेशन का रहस्य देखें, तो उसमें इस चीज़ का आपको खुलासा होगा कि सोर्स से वो पावर कैसे खींचती है। तो कहा जाता है ना, जैसे कि शंकर जी ने जो हलाहल विष है उसका प्याला पी लिया था, तो इसका मतलब यही है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जिनको भी दुख है, वो शिव के पास यदि जाएंगे, है ना, शिव अपने योग विद्या द्वारा, अपने क्षमता के अनुसार उनके दुखों को दूर करेंगे, उनके समय के हिसाब से उनके दुखों को दूर करेंगे। यानी कि उनका जो जहर है, उनके जीवन में जो नेगेटिविटी है, वो स्वयं ग्रहण कर लेंगे और अपने पास से जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो उसमें संचारित करेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप शिवलिंग को माना और पूरे भारतवर्ष में 12 जगहों पर इसकी स्थापना की, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इनकी जो स्थापना हुई थी वो किस प्रकार हुई थी। तो पूरी वास्तु कला के हिसाब से संपूर्ण ब्रह्मांड में इनको स्थापित किया गया है देवताओं द्वारा, देवी देवताओं द्वारा इसको स्थापित किया गया है। स्वयंभू शिव वहाँ पे प्रकट हुए हैं और देवी देवताओं द्वारा वहाँ पर उनकी स्थापना की गई है। मतलब वहाँ पे ऊर्जा को एक्टिव किया गया है ना, ऊर्जा को एक्टिव किया गया है उस शिवलिंग पर। 12 ऐसी जगह हैं जिनको 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये क्या करते हैं कि ये उनका जो क्षेत्र है, जैसे कि महाकाल ज्योतिर्लिंग की बात करें तो इसका आसपास का जो क्षेत्र है महाकाल लोक कहलाता है। तो महाकाल लोक जहाँ जहाँ तक है, वहाँ वहाँ तक उस शिवलिंग का स्पंदन रहता है। मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आप हमारा पहला एपिसोड देखिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
वो आपको उसमें बताया गया है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो ओरा समझ लीजिए आप, उसकी जो ओरा है वो वहाँ तक असर करती है। और ये आदिकाल से चला आ रहा है ना। आदिकाल से वो ऊर्जा का जो स्रोत है, वो वहाँ की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा ग्रहों से संबंधित भी हो सकती है, आपकी आत्मा से संबंधित भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से संबंधित हो सकती है। कि आपके जीवन में जो भी कठिनाई आती, परेशानी आती है, वो आपके ग्रह नक्षत्रों के कारण आती है। इसके लिए आप शरीर का रहस्य ये वाला एपिसोड जरूर देखिएगा, है ना। और जो यदि आध्यात्मिक रूप से आपको कहीं कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसमें भी शिव ही सहायता करते हैं। तो शिव जो है वो नकारात्मकता को ग्रहण करते हैं और सकारात्मकता को, यानी कि जो परम 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 धाम में जो शिव है, महाशिव, वहाँ से कनेक्टिविटी करके आप तक उसकी ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। ये जिस जगह से होता है वही ज्योतिर्लिंग कहलाता है। अब ये तो ज्योतिर्लिंग का काम है कि वो नकारात्मकता ग्रहण करता है, सकारात्मकता वहाँ तक पहुँचाता है। लेकिन जितने भी लोग ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, डेली लाखों लोग 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करते हैं। इसके अलावा जो शिवलिंग स्थापित है, आपके शहरों में भी होंगे स्थापित, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। तो वो जो शिवलिंग स्थापित है ना, उनका कनेक्शन ज्योतिर्लिंग से होता है। मतलब वो छोटे टावर हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, वो छोटे टावर है, उनका कनेक्शन बड़े टावर से होता है। तो आपके शहर में जो स्थित है उनका कनेक्शन आसपास के ज्योतिर्लिंग से होगा और उसका कनेक्शन फिर ब्रह्मांड के महाशिव से होता है। इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है, आप तक आती है। आपके घर के आसपास ज्योतिर्लिंग है और यदि काफ़ी पुराना है, काफ़ी समय से उसमें पूजा पाठ चल रही है और वो जागृत है, विधि विधान से उसकी स्थापना की गई है और वो जागृत है, तो उसका जो कनेक्शन होगा वो होगा वहाँ के ज्योतिर्लिंग से। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग से उसका कनेक्शन होगा और ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन फिर ब्रह्मांड में महाशिव से होता है। वो वहाँ से फिर पावर लेते हैं और आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा का प्रवाह होता है ऐसा। ठीक। अब इसमें एक बात और है कि आप यदि किसी मंदिर गए, शिव मंदिर में गए, ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद में हजारों लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, है ना, ज्योतिर्लिंग जाते हैं। विशेष त्यौहार वगैरह पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो सबकी परेशानी दूर नहीं होती है। जितने लोग जाते हैं सबकी परेशानी थोड़ी दूर हो जाती है। अगर सबकी परेशानी दूर होती तो इस दुनिया में कोई दुखी होता ही नहीं। सबकी परेशानी दूर नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपकी परेशानी दूर होने का समय प्रारंभ हुआ है जो आप ज्योतिर्लिंग पर गए हैं। वो उसका इंडिकेशन है कि आपकी परेशानी दूर होना प्रारंभ होगी, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्रों को सही करता है। शरीर का रहस्य पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ग्रह नक्षत्र कैसे इफेक्टिव होते हैं हमारे जीवन में। तो आपकी परेशानी दूर होने का इंडिकेशन, यानी पहला कदम ये होता है कि आप किसी मंदिर जाना चालू करते हो। और यदि आप ज्योतिर्लिंग चले गए तो उसका जो आधार बनेगा वो ये बनेगा कि आपकी जो परेशानी है, वो दुख हो जो है आपको जीवन में, जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होने वाले हैं। ये उसका इंडिकेशन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि आपका भावनात्मक रूप से शिव से जुड़ाव है ना, शिव से यदि भावनात्मक रूप से जुड़ाव है, भावनात्मक रूप से जुड़ाव यानी कि आपका जो मन है वो आस्था से भरा हुआ है, भावनात्मक रूप से आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपके सिग्नल जो हैं वो डायरेक्ट उन तक पहुँचेंगे, शिवलिंग तक डायरेक्ट जाएंगे और शिवलिंग से टकराने के बाद में वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में जाएंगे और महाशिव से वो कनेक्शन करके और आप तक वापस वो रिटर्न आएंगे और आपको आपका फल प्रदान करेंगे। ये जैसे हम फ़ोन करते हैं ना, कि फ़ोन उठाते हैं, डायल करते हैं और फिर नंबर लग जाता है, कितनी भी दूर बैठा हुआ आदमी, मिनी सेकंड में हो जाता है। तो ये काम मिनी सेकंड में हो जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत का काम होता है। आप उनसे कनेक्ट करेंगे, आपकी भावना जितनी प्रबल रहेगी, आपके सिग्नल उतने प्रबल रहेंगे। आपके सिग्नल प्रबल रहेंगे, आपकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी होगी, आपकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी होगी तो शिव से आपका कनेक्शन उतनी जल्दी होगा। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी वहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होगी आपके लिए, आपके कार्य के लिए, और वो फिर रिटर्न होकर आप तक आएगी और आपका जो कार्य है वो सिद्ध होगा, किसी भी प्रकार का, भौतिक अभौतिक दोनों। इसके अलावा आप शिवलिंग पर जो भी चीज़ अर्पित करते हैं, जो भी चीज़ उस पर चढ़ाते हैं,
उसकी जो ऊर्जा है वो ग्रहण करने के बाद वो भी ब्रह्मांड में महाशिव तक जाती है। महाशिव के पास में जाने के बाद वहाँ से उस प्रकार की ऊर्जा निर्मित होती है। उस प्रकार की ऊर्जा, जो चीज़ आपने चढ़ाई है, जो भी वस्तु वहाँ पे प्रदान करी है, जो भी मंत्र पढ़े हैं, जो भी स्तुति की है ना, वो महाशिव तक जाती है और वहाँ से ऊर्जा लेकर वही चीज़ ऊर्जा लेकर आती है और शिवलिंग के माध्यम से ही आप तक पहुँचती है। यही शिवलिंग का खास रहस्य है।